आज मैं एक बहुत स्पेशल जगह जाने वाली हूँ और मैं इस दिन को शूट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दिन मैं हमेशा याद रखूँ। और मेरे पास यूट्यूब है तो मैंने सोचा ये यूट्यूब के लिए शूट कर लेती हूँ ताकि मेरी हमेशा के लिए मेरी मेमोरी बन जाए। इसलिए भी मुझे रेडी होना है। मैं नहा के आ गई हूँ। बाकी आज थोड़ा मौसम थोड़ा ख़राब है। चलिए पहले आपको मौसम दिखा देती हूँ। मौसम कैसा है। रात को गाइस बारिश हुई थी इसलिए मौसम थोड़ा ख़राब है। इसलिए मुझे अभी आउटफिट चूज़ करना है कि मैं जो ऐसे मौसम में पहन सकूँ। थोड़ा पैक होकर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे ऑप्शन में 3 ऑप्शन है क्योंकि मुझे थोड़ा डिसेंट लुक भी रखना है। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे बताऊँगी। चलो पहले मैं आपको आउटफिट दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से चूज़ करे। ऑप्शन 1 है दिस वन, और ऑप्शन 2 है ये, और ऑप्शन 3 है ये। अभी मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्या पहनूँ। चलो देखते हैं क्या पहनते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैंने ऑप्शन 1 चूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा क्यूट भी है और ये मेरी वाइफ के साथ भी जा रहा है। अभी मैं लेट हो रही हूँ। अभी मुझे खाना भी खाना है। उसके बाद बस आने वाली है इसलिए मैं आपको अब मिलती हूँ जब मैं बस के लिए जाऊँगी। फिर मुझको टाइम मिला तो मैं बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी के लिए बाय। हेलो गाइस, मैं अपने घर से निकल गई हूँ। मुझे बस का वेट करना है। बाकी मैं आपको अपना लुक आगे दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे को अपना आउटफिट दिखाना है एक अलग ही तरह का ऑब्सेशन है। प्लीज़ मैं भले ही ढंग से दिखूँ ना दिखूँ पर मेरी आउटफिट दिखना चाहिए। और मैं कहीं भी रख देती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं सबसे पहले अपना फ़ोन। और ये क्लिक मम्मा ने कर दी क्योंकि मम्मा मुझे कुछ सामान देने आई थी इसलिए मम्मा को मैंने थैंक यू भी बोला। धन्यवाद। सब लोगों के सामने शूट करते हुए थोड़ी शर्म आती है और जहाँ पे बस लेनी है वहाँ पे अभी लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैं अपनी सरकारी जॉब का फर्स्ट लेटर लेने जा रही हूँ। बाकी मैं आपको बाद में ब्रीफ भी बताऊँगी। बाकी शॉर्ट में बताती हूँ। जब भी रिसेंटली वन मित्र की जो पोस्ट निकली थी उसमें मेरी सिलेक्शन हो गया है। तो आज मुझे कॉल किया गया कि आज अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने आ जाओ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑफिशियली मैं भी अब सरकारी एम्प्लॉय बनने वाली हूँ। और इस टाइम मैं किंगल में वेट कर रही थी बस का। और आज मौसम बहुत ख़राब सा था। और ये है किंगल, एक छोटा सा स्टेशन। और इस टाइम कोई भी दुकानें खुली ही नहीं थी। और उसके बाद जाके मैं बस का वेट कर रही थी क्योंकि मैं लिफ्ट में किंगल तक पहुंच गई थी। उसके बाद मेरी बस आ गई और मैंने बस में बिल्कुल भी शूट नहीं करा। उसके बाद मैं कुमारसैन पहुंच गई थी और व्यू कुछ ऐसा था बस स्टैंड से। उसके बाद जाके मैं फॉरेस्ट ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसके बाद जाके हम ऑफिस चले गए थे। फिर ऑफिस में बहुत बारी बारी से सब लोग आ रहे थे और हमारी जो वन मित्र की ज्वाइनिंग हुई है हमारे एरिया से 11 लोग लगे। और मैं 11 में से सिर्फ एक को जानती थी, वो भी बाई फेस नहीं, वो भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन के दिन मिले थे और वो मुझसे छोटे हैं। मैं उनको ही जानती थी, बाकी मैं किसी को भी नहीं जानती थी। तो 11 लोगों का सबका वेट किया गया। उसके बाद जाके हमें ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। फिर हमसे कुछ डिटेल्स ली गई। फिर जाके हमें ये बताया गया कि जब हमारी ज्वाइनिंग हुई इस दिन हमें यूनिफॉर्म भी मिलेगी। और ये जाने से पहले क्या जब मैं थोड़ी नर्वस भी थी, थोड़ा अजीब तो लगता है जब आप स्टार्टिंग में कहीं ऐसी जगह जाओ। पर उसके बाद जाके बहुत अच्छा हुआ था। वहाँ पहुँच गए। फिर जाके मैं चाय भी ऑफ़र की और हमें ये भी कहा गया कि अपनी पहली सरकारी चाय पी लो। और मैं भी लाइक ज़रूर ज़रूर। उसके बाद जाके हम 11 के 11 लोग थे और फिर हमारी फ़ोटो क्लिक गई। और इसे भी न्यूज़ में डाला था लास्ट टाइम। डॉक्यूमेंटेशन वाला भी न्यूज़ में था, उस टाइम भी था, पर इस बारी फ़ोटो के साथ है तो और अच्छी फीलिंग थी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद और हमें थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हो। उसके बाद हम अपने अपने घर आ गए और उस टाइम मौसम बहुत ख़राब था, बारिश स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं किंगल पहुंची और मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर की सेलिब्रेशन एंजॉय किया। वो मैंने पानी पूरी खा के एंजॉय करा क्योंकि ये मेरा फेवरेट, अंकल की पानी पूरी तो ऐसी फेवरेट ही है। उसके बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैंने शूट नहीं करा। नॉर्मली मेरा वो व्लॉग है जो मैं हाफ शूट कर चुकी हूँ, उसके हाफ का मुझे आज शूट करना है क्योंकि मुझे उस पर भी बात करनी है। आज मेरी वो सिटिंग वाली कैपेसिटी है कि मैं बैठ के आज गप्पे मार सकूँ। तो नॉर्मली जिसको पता है, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने व्लॉग देखे उनको पता लग चुका है, जिनको नहीं देखा फिर भी मैं बता देती हूँ। मेरी वन मित्र की जॉब लग चुकी है। मेरी सरकारी जॉब लग गई है। मेरा नाम उस लिस्ट में आ चुका है। मतलब मैं नॉर्मली इस चीज़ को थोड़ा
कितने लोग बोलेंगे तो क्या बड़ी बात है, कितने को बहुत बड़ी बात लगी, सबका डिफरेंट ओपिनियन है। पर मैं चाहती थी मैं अपना ओपिनियन रखूँ कि मेरी क्या फीलिंग है, मैंने क्या मतलब जो भी किया। नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट करूँ, एक मैं और वीडियो डालूँगी, वो मैं कभी और उस पर डालूँगी, पर्सनली अपनी कुछ बात रखूँगी। पर आज मैं थोड़ा सिर्फ वन मित्र पे ही बात करना चाहूँगी। नॉर्मली ये कह सकते हैं आप कि अगर भगवान से आप कुछ चीज़ मांगोगे भगवान दे देते हैं। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, टाइम लगता है पर दे देते हैं। जैसे मैं ना बहुत टाइम से मतलब बस तो सभी मांगते हैं भगवान जी जॉब लग जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैंने भी बहुत मांगा। पर मैं ना फिर भी एक तरह से वो करती थी, भगवान जी कुछ तो ऐसी जॉब हो, कोई तो ऐसी जॉब हो जिस पर मतलब +2 के बेस पे कुछ हो जाए। क्योंकि मैं सोचती थी यार +2 में अगर मार्क्स है तो वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा। +2 के मार्क्स के लिए तो आपको ज़्यादा कोई पूछ ही नहीं रहा कि ओ माय गॉड +2 में 10 के मार्क्स फिर भी वैल्यू है, +2 के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा। तो एक नॉर्मली कह सकते हैं आप एक होप थी कि भगवान से ही मांगती थी मैं, कुछ तो ऐसा हो गया +2 के मार्क्स भी कहीं मेरे लग जाए। फिर उसके बाद जाके वन मित्र की जॉब आई थी और मैंने बहुत उड़ते उड़ते खबर देखी थी, मतलब अच्छा +2 के बेस और इसमें ग्राउंड है। जिसको पता है, जो मुझे जानता है कि मेरे लिए ग्राउंड है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा जो तो मेरे घर वाले उनको तो पता है ना, उनके अलावा जो मेरे क्लोज वन है मेरे लिए ग्राउंड निकाला। फिर जाके मैं सोचती ओ माय गॉड अच्छा ग्राउंड भी है। उस टाइम तो इंटरव्यू भी था इसमें। फिर जाके मैं घर आई और मैंने मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने बोला ठीक है भर देंगे, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। उस टाइम मैं साइड मतलब लोकमित्र के अंदर में जॉब कर रही थी, उस टाइम मैंने पता लगी थी। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, घर के पास जॉब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स, बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह है इसमें कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। फिर मैं नॉर्मली अपनी कैलकुलेशन की, फिर जाकर मुझे फील हुआ बढ़िया है, घर के पास जॉब मिल रही है और क्या चाहिए इंसान को। क्यों, और ज़्यादा इसमें वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा कम है, और इसके अलावा आप साइड बाई साइड बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। अब तो मैं तो यूट्यूब पे भी हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके साइड बाई साइड मैं अपनी जो भी मेरी बाकी चीज़ें मैं उसको देख सकती हूँ। उस टाइम तो नहीं था, पर उस टाइम भी था कि मेरा वो तो था, मुझे यूट्यूब तो स्टार्ट करना है। तो नॉर्मली वही सब था। फिर उसके बाद जाके मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करे थे नवंबर दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में। उसके बाद जाके मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए। फिर मैं जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई तो उन्होंने मुझे सबसे पहले वो दिया, होप दी वहाँ से कि अच्छे मार्क्स से ग्राउंड निकालना पड़ेगा, फिर बाकी देख लेंगे हो जाएगा। फिर मैं भी लाइक चलो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उसके बाद जाके तो नॉर्मली ना उस टाइम ऐसा था, उस टाइम मेरा ग्राउंड भी नहीं हुआ था, पर नॉर्मली इतना था कि उस टाइम नहीं पता लग जाता है, क्योंकि कितने के जानने वाले थे जिन्होंने भरा था, सब ने कहीं ना कहीं से पता लग रहा था कि किस मार्क्स अच्छे हैं, कौन कौन मतलब ग्राउंड के लिए भी कौन कौन कंपटीशन हो सकता है आपस में उस टाइम। फिर पूरे एरिया में उस टाइम कितनी जगह मतलब बात फैल गई थी, नहीं मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं एक दो लोग हैं जो मेरे आसपास के हैं, फिर वैसे वो वाला सीन था। फिर मैं ऐसी थी, फिर मेरे लिए था कि ग्राउंड निकालना है, और ग्राउंड निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि मैं जानती हूँ उस टाइम जब मेरे को पता लगा था कि चलो भर्ती है, फिर मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिला था कि अच्छे मार्क्स है, हो भी सकता है, मुझे उन्होंने ये होप दी थी। फिर मेरे ये था, अगर मुझे ऐसे बोलते नहीं बहुत तो बहुत है, हो जाएगा, मतलब वैसा वाला रिस्पॉन्स, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब मैंने सबमिट करिए थे पेपर। फिर उसके बाद जाके फिर मेरा ये था कि अब तो ग्राउंड निकालना है। तो मैं ना सुबह जल्दी उठती थी और मैं फिर अकेले मतलब नॉर्मली मैं एक एरिया रखा था मैं कि इतना हो सकता है, क्राइटेरिया जितना हो सकता है उस क्राइटेरिया में रोज़ मैं अकेले रनिंग करती थी। रोज़ की रूटीन बनी थी। उस टाइम मैं सुबह जल्दी उठती थी, मैं रोज़ जा रही हूँ। उस टाइम मैं जॉब भी करती थी, मतलब मैं किंगल में काम कर रही थी उस टाइम। तो मेरा ये होता था मैं सुबह भी पैदल जा रही हूँ, मैं शाम को भी पैदल आ रही हूँ, ताकि मेरी जो बॉडी है वो ना एक्टिव मोड पर रहे। मेरा अपना ये था कि मेरे को एक्टिव रहना है, मेरी बॉडी ऐसी मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल भी ऐसे रिलैक्स मूड पे नहीं होनी चाहिए। सुबह मैं दौड़ रही हूँ, फिर मैं शाम को भी जा रही हूँ, सुबह भी आ रही हूँ। फिर मुझे कुछ टाइम के बाद पता चल गया, मैं रनिंग करते करती थी, फिर मुझे पता चला कि जो हमारी रनिंग होगी ना वो होगी पहले मतलब डबल साइड होगी। पहले आपको हाइट में दौड़ाएंगे, फिर जाके उनको वापस करने, फिर जाके मेरा फिर से रनिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर जाके मैं करती थी, मैं पहले जो मेरे घर से किंगल के लिए जब जाते हैं तो निप्पड़े के लिए थोड़ा डाउन सा है, इधर लिए थोड़ी हाइट लगती है। तो फिर जो मेरे साथ वाला गांव है वहाँ से मैं फिर वहाँ के लिए मैं सुबह पहले पैदल जाती थी
मतलब वॉक करके। फिर वहाँ से मैं वापस के लिए रनिंग के लिए आ रही थी। फिर जाके मेरा मतलब वो टाइम रूटीन बनी हुई थी एकदम मस्त वाली रूटीन। जब तक मेरी ग्राउंड नहीं हुआ तब तक मेरा मतलब ये कह सकते मैं 1-1.5 महीने में बहुत मेहनत की। मैंने तो ऐसा था। फिर उसके बाद जाके मेरा मैं क्या था, फिर उसके बाद मेरा वो दिन था जिससे मेरी ग्राउंड था। फिर मैं चली गई थी और ग्राउंड में भी बहुत वो हो गया, मैं एक्टिव थी। खा पी के भी गई थी घर से, मतलब थोड़ा बहुत खाया था, फिर चली गई मैं। फिर वहाँ पे ना मतलब हमारे पहले सब कुछ क्राइटेरिया चेक किया गया, हाइट वगैरह चेक हुई, चेस्ट वगैरह वो सारा कुछ हो गया। फिर जाके ना बैच सा बना रहे थे। मेरे को लगा शायद फिर ये तो फिर सोच रहे हैं हम कैसे दौड़ाएंगे। और हमने एक साथ शायद 30 लड़कियाँ थी कि 30-35 लड़कियाँ थी, मतलब उनका ग्रुप बना के उनको भेजा जा रहा है। हम भी लाइक ओ माय गॉड ऐसा कैसे चलेगा। और मेरा ऐसा था कि नहीं मैं तो पहले तो नहीं, अगर मैं पहले चली गई तब भी ठीक था, पर मेरा ऐसा था नहीं। मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी उस टाइम, निया भी थी, तो मेरा ऐसा था कि मैं निया के साथ ही जाऊँगी। फिर हमारा सेकंड लॉट बना, 30-35 लड़कियाँ, अब मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट कितनी थी। और हमें ना एक साथ मतलब, और मैंने पीछे ऐसी थी, हमको ना एक साथ दौड़ा दिया। और स्टार्टिंग में मुझे याद है जो स्टार्टिंग का एक मोड़ था ना, मतलब ऐसे चढ़ाई थी ऊपर की, ऐसी ऐसी वाली चढ़ाई थी। तो स्टार्टिंग वाली था ना लड़कियाँ, वो ना आगे ना बढ़ने थे बिल्कुल, मतलब आगे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। फिर सेकंड मोड़ आया और मेरी सांस इतनी फूल रही थी, इतनी फूली, मेरे को नहीं पता क्यों इतना ज़्यादा फूल है, मेरी सांस सब फूल ही रही थी। अब मेरा ऐसा था कि अगर मैं रुक गई तब मैं रुक गई। सिर्फ वो 2-3 मोड़ थे वो जो बहुत ज़्यादा हाइट वाले थे, फिर तो सीधा था। फिर उसके बाद जाकर मैं प्लान एरिया में गई। फिर उसके बाद जाकर मेरा ठीक था। फिर मैं वहाँ पे वापस आई। फिर उन लोगों जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने बोला हो जाएगा दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वो तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। फिर जाकर मैं वापस आई। फिर जाके मेरा ग्राउंड क्लियर हो, और फिर जाके मैं मतलब टाइमली पहुँच गई थी। शायद 10 मिनट में करनी थी पूरी, तो आई थिंक 9-10-15 इतनी 20 पे पहुँच गई थी शायद। मैं कुछ ऐसा टाइम का मेरा एग्जैक्ट याद नहीं, पर मेरा ग्राउंड क्लियर हो गया था। फिर जाके और उसके बाद फ़नी बात ये थी कि फिर मेरे सामने मासी की बेटी भी थी, दीदी भी थे। तो दीदी ने बोला बैठ मत, खड़े रहे, चढ़ने रह लगे, इधर उधर चल। तो मैं ना चल रही थी, और फिर मेरे साथ जो मेरे साथ दौड़ने वाली लड़कियाँ थी, कितनी लड़कियाँ मेरे पास आई। फिर मैं अच्छा आप ही थी ना जिसकी बोला सांस फूल रही थी, और मैं बोली हाँ यार मैं ही थी वो थोड़ा अजीब सा। उसके बाद जाके मम्मी पापा, फिर मेरा ग्राउंड क्लियर हो गया था। फिर मैं उस दिन ना इतना, उस दिन की फीलिंग ही बड़ी अलग थी, मस्त वाली फीलिंग थी। मेरा ग्राउंड क्लियर हो गया, मतलब जो मैं अपने एंड से कर सकती थी वो मैंने कर दिया, और मैं बहुत हैप्पी थी कि मेरा ग्राउंड फाइनली हो गया। मैंने खुद अपने ऊपर यकीन और मैंने कर दिया, हो गया फाइनली। फिर उसके बाद इंटरव्यू था। फिर मेरा ऐसा था कि फिर मेरे को समझ रहा था इंटरव्यू में पूछेंगे क्या। फिर मैंने ऐसा था कि कितना ही पढ़ लूँगी। मैंने थोड़ा बहुत अपने एरिया के बारे में पता किया था, उतनी देखी जाएगी, अब जो भी होगा इंटरव्यू में अब क्या ही कर सकता है इंसान। फिर उसके बाद में पता लगा कि फिर हमारा मतलब एक लड़की ने वो इसके खिलाफ वो कर लिया था, केस फाइल कर दिया था, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत बहुत बड़ा इशू हो गया था। फिर उसके बाद जाके केस चला जा रहा था। फिर जाके मैं बैक टू माई नॉर्मल लाइफ चली गई थी। फिर जाके मैं फिर से अपनी जहाँ काम कर रही थी वहीं काम कर रही थी। उसके बाद जाके एक रैंडमली फिर मेरे को होप ही बहुत कम थी कि पता नहीं होगा कब होगा क्या होगा। फिर उसके बाद जाके फिर मैं चंडीगढ़ चली गई थी जॉब करने। मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ही रही चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद जाके मैं अपने बर्थडे पे, लास्ट ईयर में अपने बर्थडे पे बहुत गंदे वाली, बर्थडे वाले दिन तो नहीं, बर्थडे वाली रात को बहुत गंदे वाली बीमार हो गई। और फिर मैं घर आ गई। फिर मुझे पता चला मुझे डेंगू हो गया, और लिटरली मैं 1-1.5 महीने तक मैं बिल्कुल वैसी थी। 1 महीना तो मेरा ऐसा था जिस टाइम तो मेरा। फिर उसके बाद मैं घर ही आ गई थी, क्योंकि फिर मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी, मैंने वहाँ की जॉब क्विट कर दी। फिर वो टाइम भी था बड़ा अजीब था, मेरे को समझ ही नहीं आता मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरे को उस टाइम ना ये वाली बातें चल पड़ी थी कि वन मित्र का भी होगा। फिर मैं ये सोच रही थी अगर मैं चंडीगढ़ में चली गई वापस, फिर मेरा वन मित्र का कैसे होगा। और फिर वो क्या है, अक्टूबर में भी बीमार हुई थी, और नवंबर में ना मतलब ऐसा था कि मैं वापस जॉब कर सकती थी चंडीगढ़ में। पर फिर मेरा ऐसा था कि नवंबर में हमारे घर में दीप्ता जी आ रहे थे, बड़े पापा ला रहे थे, और नवंबर में ही मेरी फिर नवंबर में ऐसी बात चल रही थी कि नवंबर में ना वो होंगे, मतलब हमारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर ऊपर से नवंबर में मेरे एमए के एग्ज़ाम थे, और मतलब इतनी सारी चीज़ों के लिए मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि मैं तब भी इतनी छुट्टियाँ लेके गई हूँ, फिर से जाके ज्वाइन करना, फिर जाके वो करना। फिर मेरे घर एक काम कर घर आ जा। फिर नवंबर वाला मंथ तो मेरा ऐसा था कि मतलब
जब आप इतने लंबे टाइम से जब आप बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहे होते हैं, जो मेरे से रिलेट कर सकते हैं, जब आप एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बाद जाके आपकी रूटीन ही बदल जाए, फिर आप ऐसे सोचो, इतनी वेली इंसान, मतलब वो टाइम के लिए बहुत ही गंदा था, वो नवंबर दिसंबर वाला टाइम, जिस टाइम मैं मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा हो गई थी, ओ माय गॉड क्या कर रही हूँ मैं, इतनी वेली कैसे हो सकती हूँ। क्योंकि उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंटेशन 18 तारीख को, आज भी 18 तारीख नवंबर को हो गई थी। और सबसे अच्छी बात तो जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, जिस टाइम हमारे देवता जी आए थे, 14 तारीख को हमारे देवता जी आए थे, जब बड़े बाबा लाए थे, 14 की रात को आए थे और 15 के डे में थे। और 15 के ही डे वाले दिन मुझे कॉल आई थी मेरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और मुझे एक फॉर्म मिला था। और मैं उस दिन इतनी वो थी, मतलब उस टाइम मेरे को याद है, वो हम बाहर मतलब दिन के टाइम जब मॉर्निंग में देवता जी की पूजा होती ना, उस टाइम मेरा फ़ोन बज रहा था और मेरा फ़ोन अंदर था। और मेरे को जैसे ही मैंने वो नंबर देखा, मुझे पता नहीं क्यों वो अननोन नंबर था, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा, नहीं कुछ तो है, मैं पता नहीं बिना बात के मैं खुश थी। फिर जाके मैंने ट्रू कॉलर पे चेक करा उसमें, फिर जाके मैं देखा नहीं ये तो वही कॉल है। फिर मैंने कॉल उठाई, फिर मैंने उनसे बात करी, फिर जाकर उन्होंने क्वेश्चन दिया। फिर 18 तारीख को डॉक्यूमेंटेशन हुई, उसके बाद जाके मेरे एग्ज़ाम हो गए थे। फिर मेरे को ये लगा शायद हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी जल्दी, पर वो पेंडिंग होते 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 होती रही। फिर जाके फिर नवंबर, फिर जनवरी का महीना मैंने, फिर वो नए साल में मैं नई सोच के साथ हो गया। फिर मैंने ऐसा कि चलो कोई नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, ज्वाइनिंग भी हो ही जाएगी, अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर नवंबर जनवरी वाला वो महीना था जिसमें मैंने पूरे 1 महीने बहुत ज़्यादा मज़े करे, अपनी मासी के घर चली गई थी। फिर जाके मैंने पूरा, मैं 1 महीने के बाद आई वहाँ से, और 1 महीने मैंने बिल्कुल चिल किया, जिसको मतलब मज़े से सोई रही, मज़े से उठना, वो सारी रूटीन फॉलो करी। उस टाइम मेरा माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा हो गया थी, मैं बहुत नेगेटिव थी लास्ट ईयर, इस साल मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। फिर उसके बाद जाके फेब लग गया, फिर मुझे फील होने लगा कि मैं फेब स्टार्ट हुआ, फिर जाके मुझे फील हुआ यार कुछ नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि अचानक से जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हो, जब आप कुछ कमा रहे होते हो, तो वो फीलिंग अच्छी होती है। अचानक से आप वैसे हो जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाओ आपकी, फिर आपको लगता है यार ये क्या हो गया। फिर आपसे फिर से डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हो। वैसे डिपेंडेंट होने में कोई इशू नहीं है, अगर आप घर वालों पे डिपेंडेंट होते हो, घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। पर जब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, उसके बाद जाके जब आप वापस डिपेंडेंट होने लग जाते हो, वो थोड़ा अजीब होता है। वही वाली फीलिंग थी। उसके बाद जाके मैं फैब में मैंने फिर अपना यूट्यूब के लिए सोचा, मैंने सोचा कि यूट्यूब पे एक्टिव हो ही जाती हूँ, जॉइनिंग का कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जाके अभी जॉइनिंग के लिए हमारा फिर में कॉल लेटर हमें मिल गया था। अब जाके सिर्फ हमें से मेडिकल और कुछ 1-2 और फॉर्मेलिटी करनी है, तो फाइनली नेक्स्ट ईयर हो रहा है, फाइनली नेक्स्ट मंथ से हमारी जॉइनिंग हो जाएगी। 16 से 30 तक हमारी जॉइनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद मई से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऑफिशियली अब मैं अनाउंस कर सकती हूँ। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, मैं इस पर बात करूँगी। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, शायद मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, बाकी इसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास स्टोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइनली मेरी जॉब लग गई, मेरी पहली सरकारी जॉब। ओ सच, हाँ, इस जॉब तो लगी हमने, और मैंने जब जॉब के लिए सोचा था, मेरा सिर्फ इतना ही था कि सरकारी, क्योंकि मेरे को ना सरकारी जॉब अपने से ज़्यादा अपने मम्मी पापा के लिए करनी थी, क्योंकि उनका था कि मेरी बच्चियाँ, मतलब जैसे हम 2 ही बहनें हैं, तो मेरी मम्मा पापा का था कि हम सरकारी जॉब में लगे। और फिर मैंने ऐसा तो नहीं कि मैंने कभी और वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी, अभी शॉर्ट में बताती हूँ। तो उसके बाद मेरा ऐसा था कि मेरे खुद लगना है, और फिर जब ये जॉब आई उसके बाद ये था नहीं, ये जॉब तो करनी ही करनी है। और जब मेरा ग्राउंड निकल गया उसके बाद मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। उसके बाद जाके डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर भी अब तो लिटरली बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और इतना ही नहीं, मतलब मेरा यही था कि सरकारी जॉब पे इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी, घर के पास जॉब लगी है, अपना भी पर्सनली बहुत कुछ अलग चीज़ें कर सकती हूँ। पर जो लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है वो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। अब मेरी जो टीचर है वो कभी मिलते हैं, वो मुझसे इतने मतलब बताते हुए अच्छा लगता है। वो बहुत टीचर मिलते हैं, अपने आसपास के गांव वाले मिलते हैं, कुछ रिलेटिव है जिन्होंने उनको पर्सनली फ़ोन करे, मतलब
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली मुझे नेक्स्ट लेवल वाली, जो मैंने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। मतलब सबने मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आज की बात है, आज मैं किंगल में थी, पापा के साथ आ रही थी और हम ना मिठाई लेने वाले थे। जो वो अंकल है जिनकी मिठाई वाली शॉप है, उन्होंने उस टाइम में मिठाई ली भी नहीं थी। उससे पहले अंकल ने मुझे बुलाया और फिर मुझे बर्फ़ी का पीस दिया और बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं भी लाइक वाओ, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। मतलब मैं हैप्पी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी पहली सरकारी जॉब फाइनली बोलने के लिए। ये बाकी पता नहीं फ्यूचर में मैं क्या क्या करूँगी, वो अलग चीज़ है, पर अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब मैं देखती हूँ, बाकी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जब मेरी जॉब का कुछ, जब मेरा जॉब लग जाएगी फिर उसके बाद अपनी जॉब का एक्सपीरियंस बताऊँगी। पर अभी के लिए मैं कब से शेयर करना चाहती थी, पर वही आजकल मैं थोड़ी बीमार भी चली थी, उस चक्कर में मेरी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो रही थी। जो शूट हो गई थी फिर जाके वो एडिट नहीं हो पा रही थी। और मुझे नहीं पता मैं इसको कब अपलोड करूँगी, पर होप्स मैं जल्दी इसे अपलोड करूँ, ताकि किसी और वीडियो में आपको अपनी बाकी जर्नी भी बताऊँगी, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।